अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास 2 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने जो चैनल का नाम है उसको किस तरह से रख सकते हैं, और उसको रखने से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और दूसरा जो चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो उसके लिंक्स होते हैं, वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने अपने चैनल का नाम रखा था वो रखा था शहबाज़ टेक। अब मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि शहबाज़ टेक मैं इसका नाम नहीं रखना चाहता। तो लास्ट मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि ये जो टैब है ये मोनेटाइजेशन का है। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब का क्राइटेरिया नज़र आ रहा होता है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉचिंग आवर होने चाहिए। अब देखें, जो उसके बाद है मोनेटाइजेशन के बाद जो सेकंड टैब है ये है कस्टमाइजेशन का। ये देखें, ये है कस्टमाइजेशन। आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होती है। इसके अंदर ये जो पहला हिस्सा है इसको हम छोड़ देते हैं, लेआउट का, उसके बाद ब्रांडिंग का, उसके बाद है बेसिक इन्फो का। ये वाला हिस्सा हम बाद में जब वीडियोस ऐड करेंगे तब हम इसके डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। ब्रांडिंग का भी छोड़ देते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला है बेसिक इन्फो, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है शहबाज़ टेक, लेकिन मैंने इसको चेंज करना है। तो पहले मैं आपको यूट्यूब के अंदर ले जाता हूँ। देखिए, मैं यूट्यूब ऐप ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने चैनल का नाम रखने से पहले क्या करना है। देखें, जब भी आप अपने चैनल का नाम रखें तो कोशिश करें कि आपका जो चैनल है उसका नाम जो है वो यूनिक हो, पहले वो किसी ने ना रखा हो। ये आपको बहुत हेल्प देगा कि जब भी कोई आपका चैनल सर्च करना चाहेगा यूट्यूब के ऊपर तो यूनिक होने की वजह से वो आसानी के साथ सर्च हो जाएगा। तो मैंने जो नाम रखा था पहले शहबाज़ टेक, मैं इसको सर्च करता हूँ जब अपने यूट्यूब के अंदर शहबाज़ टेक। देखिए, मैंने ये सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे मिलते हैं। मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा तो देखें, यहाँ पे इसका नाम भी शहबाज़ टेक है, इस चैनल का नाम भी, इस चैनल का नाम भी, इस चैनल का नाम भी। तो ये चार तरह के चार चैनल्स हैं जिनका नाम शहबाज़ टेक है, जो कि सेम है, इसलिए मुझे ये सूट नहीं करता। मेरी कोशिश है कोई यूनिक हो। तो मैंने फिर अपने तौर पर बहुत से चैनल के नाम सर्च किए। जैसे मैंने सर्च किया ग्राफिक जोन के नाम से, मैं चाहता था ग्राफिक जोन का नाम रख लूँ। ग्राफिक जोन सर्च किया, ग्राफिक हब जोन सर्च किया, ग्राफिक टेक्स सर्च किया। तो ग्राफिक जोन के ऊपर टैप किया तो इसकी ये भी पहले से किसी ने चैनल ऑक्यूपाई किया हुआ है इस नाम का। इस तरह ग्राफिक हब जब मैंने सर्च किया, ग्राफिक हब सर्च किया तो वो भी किसी ने रखा हुआ था। तो ग्राफिक हब इसको सर्च किया तो ये भी किसी ने रखा हुआ था, इसलिए मैंने शहबाज़ टेक्निकल शहबाज़, इस तरह के मुख्तलिफ नाम सर्च किए जो मेरे जहन में आ रहे थे। तो तमाम के तमाम मैंने यूट्यूब के अंदर सर्च किए तो किसी न किसी ने वो नाम रखे हुए थे। तो मेरी कोशिश थी कि कोई मैं यूनिक सा नाम रखूँ। तो फिर मैंने आखिरकार जब एक नाम सेलेक्ट किया, सर्च किया इसके अंदर लेटेस्ट स्किल्स के नाम से, तो ये वाला नाम किसी का भी नहीं था। ये मैंने सबको जब यहाँ पे आखिर तक चेक करता चला गया तो ये जो नाम है लेटेस्ट स्किल्स का, ये किसी का भी नाम नहीं था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं शहबाज़ टेक की जगह अपने जो चैनल का नाम है वो लेटेस्ट स्किल्स रखूं। तो आपको भी यही मशवरा है कि आप चैनल को बनाने से पहले, उसका नाम रखने से पहले, जो आपका नाम जहन में है आप उसको यूट्यूब के अंदर आएँ, उसको सर्च करें कि आया किसी ने इसका नाम रखा तो नहीं हुआ। अगर किसी ने रखा हुआ है तो आप उसको उससे मिलती जुलती कोई चीज़ें लगा के कोशिश करें कि नाम यूनिक होना चाहिए। मेन मकसद है कि आपके चैनल का नाम यूनिक हो ताकि उसको सर्च करने के अंदर आसानी हो। तो लेटेस्ट स्किल्स मैं इसका नाम रख रहा हूँ। वैसे मैंने इस चैनल के ऊपर कोई काम नहीं करना, मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये चैनल बना रहा हूँ। लेकिन आपको बताना मकसद था कि जब आपने चैनल को बनाना है तो क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है, इसका यूनिक नाम रखना है। लेकिन चैनल से आपने आगे जाके अर्निंग करनी है तो इसके ऊपर मेहनत करनी है। आपने कोई चैनल का नाम सोचना है अपने टॉपिक के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से, उसके बाद आपने उसका नाम रखना है। उसके नाम को रखने से पहले भी आपने सर्चिंग करनी है ताकि आप एक यूनिक नाम रख सकें। तो देखिए, मैं इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं शहबाज़ टेक को मिटा के यहाँ पे मैं रख देता हूँ लेटेस्ट स्किल्स। लेटेस्ट स्किल्स, ये मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद देखिए नीचे देखें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आपका जो चैनल है आपने इसके ऊपर जो कंटेंट डालना है, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालनी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, मैं दोबारा यूट्यूब ऐप के अंदर आता हूँ और यहाँ से जो मेरा पहला चैनल है शहबाज़ आईटी एकेडमी, इसके अंदर जाता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ जो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने रखी हुई है। देखें, अबाउट के अंदर ये तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन है, मैंने उर्दू में रखी हुई है। इसके अंदर मैंने बताया कि मैं इसके कंप्यूटर के ट्यूटोरियल, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसके साथ मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं ताकि इंग्लिश वाले भी लोग जो समझना चाहते हैं वो इंग्लिश के अंदर भी इसको सर्च कर लें।
उसके बाद नीचे देखिए लिंक्स लिखे हुए हैं ट्विटर का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आगे आपका चैनल का नाम है, क्रिएटिव डेट और व्यूज़ जो आ रहे हैं वो इसकी डिटेल होती है। तो आपने जो ये डिस्क्रिप्शन है ये अपने चैनल के लिए लिख लेनी है, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपने अपने चैनल के लिए लिखनी है, ताकि जब भी कोई अपने आपके चैनल के ऊपर विजिट करे और अबाउट में आए तो वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको आइडिया हो जाए कि आप उसको इस चैनल के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो आपने चैनल से पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या मैं मोबाइल के अंदर अगर आप इस्तेमाल करें तो नोट्स के अंदर एक तमाम डिस्क्रिप्शन को लिख लें, उसके बाद उसको वहाँ पे पेस्ट कर लें। तो मैं अमूमन जब भी अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ, जब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो पहले मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, उसका टाइटल पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके टैग्स वगैरह ये सब चीज़ें लिखता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। उसमें ये कि मुझे पेस्ट करने में आसानी होती है, वरना बाद में डिस्क्रिप्शन लिखना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मिसाल के तौर पर मैं तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। देखें, ये डिस्क्रिप्शन है मेरी एक वीडियो की। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैं एक मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये उससे डिस्क्रिप्शन है। या मैं आपको एक मिनट दूसरी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो मैंने अभी लेटेस्ट जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरी जो मैंने फ़र्स्ट क्लास बनाई थी यूट्यूब अर्निंग कोर्स की, उसकी फ़र्स्ट क्लास है। देखिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो आप इसी तरह से अपने चैनल की भी एक डिस्क्रिप्शन लिख लें, उसका जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो कर लें, और करने के बाद उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लिख लें, चाहें तो आप नोट्स के अंदर लिख लें। तो मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने चैनल के ऊपर आएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले के अंदर आप इसको टैप कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे एक टैप किया है तो कर्सर यहाँ पे आगे मैं दोबारा थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ, तो देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन जो मैंने वहाँ कॉपी की है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो आपने अपने चैनल की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, जिस टॉपिक से आपने चैनल बनाना है उन चैनल को सर्च करें, उसके डिस्क्रिप्शन को देखें, फिर वहाँ से वर्ड चूज़ करें और उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने चैनल के अंदर लिखते जाएँ। तो मैंने तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद देखें नीचे लिखा हुआ है ऐड लैंग्वेज, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद ये आपके चैनल का URL है। तो जब आप ये URL आपके चैनल का, जब आप किसी को लिंक भेजेंगे तो ये लिंक भेजेंगे, ये हम आगे चल के देखेंगे कि इसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे जो लिंक लिखा हुआ है, इस लिंक का क्या है कि इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया। पहले ये नहीं था, पहले ये बिल्कुल व्हाट्सएप लिखा हुआ था। तो अब मैंने, जब आपने इस लिंक के ऊपर ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड लिंक के ऊपर, तो आपके पास इस तरह से ब्लैंक टैप आती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप का है तो आपने व्हाट्सएप लिख लेना है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अपने चैनल के मुतालिक, नाम से मुतालिक, तो आप व्हाट्सएप का यहाँ व्हाट्सएप लिखेंगे सिंपल, जो उसका टाइटल है, और आगे देखेंगे जो इसका लिंक है, तो ये आपने व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट कर देना है। और व्हाट्सएप का लिंक आपको पता है, जो आपने ग्रुप बनाया है वहाँ पे जाएंगे, उसके लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इस तरह अगर आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ है तो आप ऐड लिंक के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपने फेसबुक लिखना है, फेसबुक, और यहाँ पे अपने फेसबुक का लिंक पेस्ट कर देना है। मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से आता हूँ, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें, तो ये तमाम चीज़ें आप अपने पास लिख के रखेंगे तो आपको बहुत सहूलत होगी। ये मेरा फेसबुक का लिंक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ये फेसबुक का जो लिंक वाली जगह है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ नीचे चल के। ये देखिए यहाँ पे इसको कर्सर को मैं टैप किया तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा फेसबुक का जो लिंक है ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसी तरह आप दोबारा ऐड लिंक पर क्लिक करें अपने इंस्टाग्राम का, इसी तरह अपने ट्विटर का, और अपने मुख्तलिफ यहाँ पे लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये 2 लिंक ऐड करता हूँ और उसके बाद इसको मैं नीचे आता हूँ। देखें यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन लिखा होता है, तो यहाँ पे ये आपको ब्लैंक मिलेगा, तो आपने इसमें अपनी ईमेल एड्रेस भर देना है, ताकि अगर आपसे कोई ईमेल से कनेक्ट करना चाहे तो वो आपको आराम से कांटेक्ट कर ले। जब आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आना है। देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पब्लिश का बटन, ये पब्लिश का, तो आपने इस पब्लिश के बटन के ऊपर जो है वो टैप करना है, ताकि ये चीज़ें जो आपने लिखी हैं ये सेव हो जाएं। एक मिनट, ये मेरा पब्लिश का जो बटन है ये बहुत डिम सा हो रहा है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है शायद। अच्छा,
ये देखें यहाँ पे बता रहा है योर डिस्क्रिप्शन इज़ टू लॉन्ग। तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट होती है, आपने उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। तो मेरे पास ये कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ यहाँ चीज़ यहाँ से मिटा लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा वर्डिंग आ गई है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि जो मेरी ये जो एक्सेस करैक्टर्स हो गए ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके कुछ चीज़ें मिटा लेता हूँ। देखिए मैंने कुछ चीज़ें डिलीट कर ली। अब मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि क्या ये मैसेज अभी भी ये स्टिल मैसेज आ रहा है, तो मैं इसको मुझसे कुछ मज़ीद चीज़ें डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नीचे तक तमाम चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें अब यहाँ से वो जो आइकॉन आ रहा था वार्निंग का वो हट चुका है, और यहाँ पे देखें जो पब्लिश का बटन था ये भी विजिबल हो चुका है। तो मैं इसको टैप करता हूँ तो जो मेरी डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी है, जो मैंने चैनल का नाम लिखा है, ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं अगर इस अपने जो आइकॉन है इसके ऊपर टैप करता हूँ, देखें इसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने व्यू चैनल के ऊपर टैप करूँगा तो मेरा जो चैनल है ये यूट्यूब के ऊपर ये ले आएगा। यहाँ पे देखिए इसने यूट्यूब ऐप के अंदर इसको ओपन किया है। तो अब मैं इसकी डिस्क्रिप्शन अबाउट में जाके देख लेता हूँ। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पेस्ट की थी देखिए यहाँ पे पेस्ट आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप का लिंक भी आ चुका है, और यहाँ फेसबुक का लिंक भी आ चुका है। जब कोई इसके ऊपर टैप करेगा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप के ऊपर उसको ले जाएगा और वहाँ से उसको ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। इस तरह एक प्ले लिस्ट और वीडियोज़ अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और मैंने अभी तक इसका कोई बैनर भी डिज़ाइन नहीं किया तो इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।